पेपर फॉर अस इज़ आर माइनर पेपर, माइनर पेपर जो कि है बॉटनी, ठीक है। उसमें आपको टोटल 9 यूनिट्स दिए गए, लेकिन खुशी की बात ये है कि मेनली आपको केवल कुछ ही यूनिट्स कवर अप करने हैं, ठीक है। तो पहला यूनिट जो होता है वो होता है बायोस्फीयर। व्हाट इज़ बायोस्फीयर, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। इसमें एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। देन आफ्टर सेकेंड आपका यूनिट जिसमें कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज़ योर बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। व्हाट इज़ प्लांट टेक्सोनॉमी, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, और उसमें ही कवर अप होता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें से भी आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है। देन आफ्टर जिससे चांसेस है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने की, वो हो गया आपका हार्बेरियम। व्हाट इज द डिफरेंट functions of herbarium, then after name different herbarian botanical gardens of world and also of India। इसमें आप मेनली ये याद कर लेना कि कौन सा फर्स्ट हार्बेरियम है और कौन सा फर्स्ट बोटानिकल गार्डन है। देन आफ्टर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है जो कि आना ही आना है, वो है आपका क्लासिफिकेशन वाला यूनिट से, जिसमें कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल, आर्टिफिशियल, फाइलोजेनेटिक एंड classification system by Bentham and Hooker and also Engler and Prandtl। इन दोनों सिस्टम में से कोई एक तो आना ही आना है और इक्वल चांसेस है दोनों का आने का। मतलब कि ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि भाई ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो हम केवल इंग्लर प्रांटल पढ़ के जाते या फिर बेंथम हुकर पढ़ के जाते, क्योंकि क्वेश्चन में तो केवल एक ही आएगा और इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, मतलब जिसमें से कि कम चांसेस है क्वेश्चंस आने की, तो वो यूनिट्स हो गए आपके सॉइल प्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देन आफ्टर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। उसके बाद नीचे आ जाते हैं हम लोग प्लांट कम्युनिटीज़, जिसमें कि सक्सेशन वाला टॉपिक, देन आफ्टर इकोसिस्टम जिसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो, ट्रॉफिक लेवल, देन आफ्टर फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड। देन आफ्टर नीचे आते हैं फाइटोजियोग्राफी वाले यूनिट में, जिसमें से कि आपका टॉपिक एंडेमिज्म, ये क्वेश्चन में आ सकता है। देन आफ्टर है आपका लास्ट यूनिट, दैट इज़ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ से आपका आ सकता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे क्वेश्चन, और वही कवर अप होता है प्रिंसिपल्स एंड रूल्स लेड बाय इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर, दैट इज़ ICN। अब हम लोग फर्स्टली स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी वाले यूनिट से। सो व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक्स ऑफ टेक्सोनॉमी। तो डिफरेंट बेसिक्स या फिर डिफरेंट जो आधार होते हैं टेक्सोनॉमी के, वो क्या क्या होते हैं, वो होते हैं आपके ICN। यस, ICN कैसे, आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन, N फॉर नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले अगर आप लोग आंसर लिखने जाइएगा टेक्सोनॉमी वाले क्वेश्चन में, तो आप लोग लिखेगा कि टेक्सोनॉमी का वर्ड रूट आपका ग्रीक वर्ड टैक्सिस प्लस नोमस से आया है। टैक्सिस मीन्स योर लॉफुल नहीं, टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट और नोमस मतलब होता है लॉफुल, यानी कि a lawful arrangement of plant species in different taxon or different categories or different rank is known as taxonomy। ख़त्म। और उसके साथ थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिएगा इसी सेम पॉइंट को। देन आफ्टर आप सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी या फिर टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी कवर अप कीजिएगा, जिसमें कि मेनली आपका 2 टाइप्स बताया गया। वन इज़ अल्फा टेक्सोनॉमी, दैट इज़ क्लासिकल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसमें कि केवल आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कवर अप किया जाता है, यानी कि कंसिडर वन प्लांट, लेट अस कंसिडर दिस प्लांट, आर्टिफिशियल है बट फिर भी समझने के लिए। मॉर्फोलॉजी यानी कि जो चीज़ें आपको बाहर से नज़र आ रही है, कि जो लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है, उसके बाद फिर लीफ का कलर कैसा होता है, लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, फ्लोरल जो पैटर्न होता है वो कैसा है, फ्लोरल कलर कैसा है यानी कि फ्लावर का कलर कैसा है। देन आफ्टर कि उसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि एंडोशियम और गाइनोशियम, उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये जितने भी मतलब रंग और फिर शेप, देन आफ्टर
कि एक जगह से एक नोड से 2 लीफ ओरिजिनेट हो रहे हैं या फिर मैनी ओरिजिनेट हो रही है, ये सब आपको देखने से पता चल जा रहा है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी। देन आफ्टर वो चीज़ें जो देखने से पता नहीं चल रही है, और मैंने क्या किया कि लीफ को तोड़ा, देन आफ्टर लीफ को माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके, अंडर ऑब्जर्वेशन रख करके, उसके अंदर का बॉडी फ्लूइड, उसके अंदर का हार्मोन्स रीड किया, उसके अंदर जो सेल पैटर्न होगा, साइटोलॉजी होगा, वो रीड किया, उसका फाइटोकेमिस्ट्री रीड किया, देन आफ्टर उसमें जितने भी टाइप के लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, वो रीड किया, टॉक्सिन्स होंगे, वो रीड किया। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओमेगा टेक्सोनॉमी, विच इज़ नोन एज योर मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी को किन्होंने कॉइन किया था, जूलियन हक्सली ने, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन हम लोगों ने मिस कर दिया कि टेक्सोनॉमी वर्ड ये किन्होंने कॉइन किया था। टेक्सोनॉमी वर्ड वॉज कॉइन्ड बाय एपीडी कैंडोले, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन प्लांट टेक्सोनॉमी, बीरबल साहनी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह है कि व्हाट आर द डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब कि वो टैक्सन या फिर वो कैटेगरीज या फिर वो ग्रुप या फिर वो रैंक जिसमें कि हम लोग प्लांट स्पेसिस को आफ्टर क्लासिफिकेशन पुट कर देते हैं। तो वो कौन कौन से हो गए, के पीक ऑफ GS, दैट इज किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पेसिस। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना ज़रूरी हो जाएगा जब आप आंसर पे उसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा आपका मार्क्स एक्वायरिंग, ठीक है। तो वहाँ पे आप एग्जाम्पल पे लिखोगे, चाहे तो आप मोनोकोटिलेडन में लिख सकते हो, आपका वीट वाला, ट्रिटिकम एस्टिवम वाला, या फिर डाइकोटिलेडन में आप कंसीडर कर सकते हो मैंजीफेरा इंडिका। वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो किंगडम में प्लांट्स, देन आफ्टर डिवीज़न एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, के डी क्लास में पोएसी हो जाएगा, ऑर्डर में पोएल्स हो जाएगा, देन आफ्टर के पीक ऑफ फैमिली में क्या हो जाएगा, नहीं गलत बताया था, देखो आपका डिवीज़न में एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, क्लास में मोनोकोटिलेडनी हो जाएगा, ऑर्डर में पोएल्स, फैमिली में पोएसी, जेनस में ट्रिटिसम और स्पीसीज में एस्टिवम, ठीक है। मेन पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी क्या क्या हो जाएंगे, मेन पिलर्स ऑफ टेक्सोनॉमी हो जाएंगे ICN, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट स्पेसीज एंड कंपेयरिंग इट्स फीचर्स विथ ऑलरेडी अवेलेबल कीज इज नोन एज योर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पहचानने की प्रतिक्रिया को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। देन आफ्टर IC आएगा, ठीक है। तो C से क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन, यानी कि यू आर अरेंजिंग द स्पेसिस बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स इन डिफरेंट ग्रुप्स और ऑर्डर्स, दैट इज योर क्लासिफिकेशन। देन आफ्टर आते हैं हम लोग N में, दैट इज नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। तो नामकरण में हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, लेकिन हम लोग बेसिकली फॉलो अप करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, जो कि दिया गया आपका कैरोलस लिनियस के द्वारा, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया मैंजीफेरा इंडिका। देन आफ्टर लिन, ये लिन क्या है, लिन है आपका ऑथर साइटेशन। और इस नोमेनक्लेचर सब टॉपिक के अंदर हम लोग ये भी डाल देंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर। जो जेनस का नेम है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल स्टार्ट होगा, यानी कि मैंजीफेरा में M कैपिटल और बाकी सब स्मॉल। देन आफ्टर जो स्पेसिस का नेम है इंडिका, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो जाएगा, और जब हाथों से लिखेंगे हम लोग तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद जब इसको कंप्यूटर पे लिखा जाएगा या फिर बुक पे प्रिंट किया जाएगा तो वो इटैलिसाइज्ड होगा, दैट इज़ ऑल। और उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं कि जब टेक्सोनॉमी मतलब कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं इवोल्यूशनरी स्टडीज़ को, यानी कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ द प्लांट स्पेसिस, यानी कि अबाउट द फाइलोजेनी ऑफ द प्लांट स्पेसिस, तब उसे बोल दिया जाता है सिस्टमैटिक्स। तो जब हम लोग किसी प्लांट स्पेसिस के मॉर्फोलॉजी के साथ इसके आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण करने के बाद ये पता करने लग जाते हैं कि भाई तू ओरिजिन कहाँ से हुआ था और
गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर देते हैं तो उसे हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? इट इज़ नोन एज योर सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स, ओके। और ये जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है ये कहाँ से लिया गया है? तो इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द बुक सिस्टमे नेचुरे, और सिस्टमे नेचुरे के जो ऑथर हैं वो आपके कैरोलस लीनियस हैं। टेक्सोनॉमी का टॉपिक होता है ख़त्म। बट ऐसे सुन करके चले जाने से क्या ही हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज आंसर राइटिंग इज़ नॉट अ थिंग टू हेयर एंड गो एंड राइट अप इन द एग्ज़ाम। इट मस्ट बी प्रैक्टिस्ड एट वंस। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो ये ज़रूरी भी हो जाता है कि आप एक बार कम से कम आंसर को छाप करके जाओ। तो गूगल निकालिए, वहाँ से आंसर सर्च कीजिए, या फिर खुद से जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसमें आंसर मेकिंग कर लीजिए और रफ कॉपी में अभी चीज़ लीजिए। देन ओनली यू विल फाइंड comfortable for yourself to write the answer properly during the exam.